इंस्पेक्टर साहब आप? हाँ मैं। प्रणाम भगत जी। प्रणाम इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? ये जौहर नाम का आदमी यही रह है क्या? हाँ, जौहर यहीं रहता है, लेकिन अभी वो घर पर नहीं है। घर पर होगा भी कैसे? उसको तो आपने यशराज जी के यहाँ भेजा है ना। यशराज जी के यहाँ? मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझा देता हूँ। हमने जौहर को यशराज जी का खून करने की कोशिश में रंगे हाथों पकड़ा है। क्या? ये कभी नहीं हो सकता। बेटी तो अंदर चल, मैं बात करता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मुमकिन है जौहर यशराज जी के घर गया हो। वो जज्बाती जरूर है, लेकिन मुमकिन तो ये भी हो सकता है भगत जी कि बरसों से चले आ रहे यशराज जी के साथ आपके टकराव का आपने यही सीधा और सरल रास्ता ढूंढा हो। मतलब तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो? जाने हूं, पर हमारे पास थारी गिरफ्तारी का वारंट है। हमारी गिरफ्तारी? ठीक है, अगर तुम्हारे पास हमारी गिरफ्तारी का वारंट है तो गिरफ्तार कर लिए मुझे। बाबा, थारी तबीयत खराब है, मरने से मिलने क्यों है? बाबा, उसने मेरे सामने कबूल किया कि थारे को जहर दिया। अपने को रोक नहीं पाया, मैं रोक नहीं पाया। बाबा तुम जाओ। बाबा मैं ठीक हूँ, बेटे तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। दरवाजा खोलो। बाबा मैं ठीक हूँ, चिंता ना करो। ये दरवाजा खोल बाबा, ये दरवाजा खोल कोई ये दरवाजा खोल देगा नहीं कोई। बिना बंद करे कौन किसे बंद करेगा? दरवाजा खोल। ये लोग चाहते हैं कि हम यही रियाज करें। दरवाजा खोल, मर सके। कदम चलो, दरवाजा खोल। शकुंतला, चंदा तू कहाँ चली गई थी? क्या शकुंतला, तू रो क्यों रही है? भैया, पापा को पुलिस पकड़ के ले गई है। पुलिस? क्या क्या बाबा ने? पता नहीं, और जौहर भी पुलिस की हिरासत में है। वो गुस्से में न जाने क्या कर बैठा। मैं तुम दोनों को कब से ढूंढ रही हूँ। देख लिया ना, देख लिया। उस दिन मैंने जौहर को गैर कहा था तो किस तरह से मुझ पर चिल्लाए थे। अब भूख तो तुम लोग यहाँ। चुप रह तू यहाँ। अभी उन दोनों को छुड़ाना भी हम लोगों को। लेकिन बेल के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। सबसे पहले ना तू ये मिण मिण करके रोना बंद कर। तुझे रोते देख देख कर मुझे भी रोना आ गया तो सारा का सारा गांव इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन उन दोनों को छुड़ाना होगा ना। एक काम कर, ये ले, मेरी चूड़ियां ले जाके दे दे उन हरामियों को। अरे वो सुनार नहीं, पुलिस वाले। तो मेरी चूड़ियां भी ना सोने की हैं, मिट्टी की नहीं है। वो तो ठीक है चंदा, पर इनको बेच के ही पैसे लेके आ सकते हैं ना। हाँ तो तू जा ना, बेच के आ इन चूड़ियों को, जा जल्दी से जा। किस दिन के लिए रखा है? जल्दी जाओ। हाँ ठीक है। तो तू रो क्यों रही है? अपना ख्याल कर। जाना, मैं हूँ तेरा भाई है ना, इसका ख्याल करना तू। अबे इंतजार करना, मैं कोशिश करके देखता हूँ। जल्दी आना। आ गया मैं। ख्याल कर इसका चंदा। चंदा,
मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तेरा लाख लाख शुक्रिया। चूड़ियां दी है ना, जान तो नहीं दी? बाबा और जौहर आ जाएंगे ना। तू परेशान नहीं। गुरुदेव आप महान हैं। सांप भी मर गया और लाठी भी न टूटी। नहीं बिरजू, सांप अभी मरा नहीं है, सिर्फ अपने बिल में कैद हो गया है। गुरुदेव, जाल तो आप ही ने बिछाया था। हमने तो सिर्फ चाल चली थी, अंजाम तो उस इंस्पेक्टर ने दिया है। गुरुदेव, थारो हुकुम कैसे टाल सकता था वो? रहने दो बिरजू। दक्षिणा दी है तुम्हारे गुरु ने उसे, कीमत चुकाई है हमने उस इंस्पेक्टर की। तो है गुरुदेव, अब लेकिन बच्चों को पालने के लिए ये सब तो ये तो वही वाली बात हुई ना, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर। भाई बहुत अच्छा बोल लेते हो तुम गुरुदेव। बिरजू। हाँ गुरुदेव बोलिए। वैसे माथे पर पड़ी लकीरों को पढ़ना हमें खूब आता है। गुरुदेव, मैंने थारी बात समझ में आई नहीं। बेवकूफ, इन लकीरों के बीच आदमी की किस्मत ही नहीं, उसकी कीमत भी लिखी होती है, समझे? बस हमने उस इंस्पेक्टर की कीमत पढ़ ली थी। गुरुदेव, आप महान हो, महान। नहीं, महान तो सिर्फ वो है जिसकी लकीरों के बीच कोई कीमत नहीं लिखी। भगत, भगत जी, आप बहुत महान हैं। मुसीबत बढ़ के धाड़े गड़े पड़ गया पर। बेटे, अब मुसीबत तो यह है कि इस मुसीबत के साथ मेरा सपना जुड़ा है। नहीं, कैसे पूरा करूंगा मुझे बताओ, मैं कैसे पूरा करूंगा थारा सपना? हौसले बुलंद रखो। 1000 मील लंबा सफर भी पहले कदम से शुरू होता है। 1000 मील लंबा सफर कहां से पूरा करेंगे? जेल में कैद करके रखा हुआ है, जेल में कैद करके रखा हुआ है। बेटा, आवाज पैरों की मोहताज नहीं होती, पैरों की मोहताज नहीं होती बेटा। तुम गाना तो शुरू करो, फिर देखना आवाज सब दीवारें तोड़कर किस तरह अपना रास्ता बनाती हैं। हाँ बेटा। मिल गया, मिल गया, कंगन मिल गया, कंगन मिल गया, कंगन मिल गया। बाबा, अब चला आपका बेटा शहर। कंगन, 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 कंगन मिल गया, मिल गया। हाँ, मुझे शहर जाना है, मुझे अपने सपनों को पाना है। इस कंगन को बेचकर शहर में कुछ भी पा लेने में आसानी होगी, पर बापू को जेल से छुड़ाना है ज्ञान। नहीं नहीं, मुझे गांव जेल लगता है, मैं इस जेल से भाग जाना चाहता हूं। मुझे किसी से कुछ नहीं लेना, मुझे शहर जाना है, जाना है, मुझे शहर जाना है, मुझे शहर जाना है। मुझे शहर जाना है, बड़ा आदमी बनना है, शहर जाना है, बड़ा आदमी बनना है। क्या काका, काका, अरे कौन है भाई, इतनी रात गए, कुछ कहने वहने लाई हो? काका मैं भगत जी की बेटी शकुंतला हूँ।
बेटी इतनी रात गए कैसे आई? काका, ज्ञान भैया यहाँ आए थे क्या? ज्ञान? हाँ वो नहीं आया। उसका मेरे से क्या काम? काका, वो कंगन बेचने के लिए। कंगन? दरअसल बाबा की जमानत के लिए पैसों की जरूरत आन पड़ी थी। नहीं, पहले चंदा आई, फिर तुम। बेकार में नींद खराब की। गुरुदेव, रात बहुत हो गई है। थारो हुक्म हो तो ये बिसात समेट ले। नहीं बिरजू, खेल तो अभी शुरू हुआ है। रात के 2 बज रहे हैं गुरुदेव, अब तो नींद आने लगी है। आज की रात हमारी जश्न की रात है और सोकर हम इस खेल को हारना नहीं चाहते। चलो भगत जी की चाल, तुम चलो। इस बिसात रो चालो तो आप ही बेहतर जानते हो। मणे तो बेवकूफ, गुरुदेव गुरुदेव करते फिरते हो। हमारी चालें देखकर शतरंज की चाल नहीं चल सकते? ऐसा नहीं हो गुरुदेव। हाँ तो फिर चलो भगत जी की चाल। देखें तो सही आखिर भगत जी भी कितने महान हैं। ये तो गुरुदेव आपकी शय हो गई। गुरुदेव माफी दो, मैं चाल वापस ले लेता हूँ। नहीं, ये चाल तुमने नहीं चली, ये चाल भगत जी ने चली है और हम इस खेल का रुख बदलना भी जानते हैं। भगत जी, आप कितने महान हैं। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। ऐसा ये बताइए कि शहर में जाके आपको धंधा करना है। मुझे ढेर सारा पैसा कमाना है। लेकिन शहरवा में तो बिना पैसा का पत्तो नहीं हिलता। फिर धंधा करने के लिए तो उसकी मुझे चिंता नहीं है। बस एक बार मैं शहर पहुंच जाऊं बस। अरे साहब, आप समझिए कि आप शहर पहुंच गए। मुंडू, जल्दी कर रहे। साहब को शहर पहुंचाना है, रास्ता बहुत लंबा है। शहर यहाँ से बहुत दूर है क्या? अरे साहब, आप समझिए कि आप अपना मंजिल पे पहुंच गए। छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। अरे हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। भगत, कितना सन्नाटा है आज तेरे घर पर। कहां है तेरा वो संगीत? कहां है वो तालियों की गूंज? और ये तेरा तानपुरा आज कितना अकेला पड़ा है। नहीं, मैं इसे छेड़ूंगा नहीं। मैं जानता हूं ये भी तेरी ही भाषा बोलेगा, तेरा ही सुर अलापेगा। भगत, बचपन से लेकर आज तक तूने मुझे कभी भी अपने जैसा गायक नहीं समझा। हालांकि एक ही गुरु के शिष्य थे हम, पर आज तू 4 दीवारी में कैद है और मैं आजाद तेरी ही धरती पर खड़ा, तेरी ही छत के नीचे तुझे ललकारता हूं। आ मेरे सामने, मैं देखता हूं कौन कितना सुरीला है। काका, कौन? काका आप? अब ये मैं कहाँ गया हूं? क्या सुबह हो गई? काका, आप हमारे घर में हैं।
इतने सालों बाद आपके कदम हमारे इस घर में पड़े हैं। बाबा भी कितने अभागे हैं। आप आए और वो आपका स्वागत तक नहीं कर सके। क्यों? कहां चले गए वो? काका आप जानते नहीं? काका बाबा जेल में है। जेल में? हाँ हाँ हाँ, मैं जानता हूं। काका अब आप ही कुछ कीजिए। पापू के बिना हम बहुत अकेले पड़ जाते हैं काका। हमें बहुत डर लगता है। क्यों? ज्ञान है ना? कहाँ है वो? पता नहीं काका। कंगन बेचकर बापू को छुड़ाना था, लेकिन वो अब तक नहीं लौटा। भगवान जाने कहाँ है वो। खूब सारा पैसा कमाऊंगा, खूब सारा दौलत कमाऊंगा, बहुत बड़ा धंधा शुरू करूंगा। भैया ऐसे फुकरा नहीं हूं मैं। पता है क्या मेरे पास? ये सोना सोने का कंगन है। 1 2 3 4 ट्रक खरीदूंगा। तुझे मैनेजर, तुझे ड्राइवर, प्रमोशन दे दिया। शहर जाऊंगा मैं, शहर जाऊंगा। 1 ट्रक 2 ट्रक। कहाँ जाना है मुझे? अरे शहर में जाना है। शहर जा रहा हूँ मैं। रे मुंडू, अरे साहब को बहुत जल्दी है रे। जाते रे। काका पानी। काका अब आप ही हमारे हैं जो कुछ कर सकते हैं। कैसी विडंबना है ये। काका आप तो बापू के बचपन के दोस्त हैं ना। बापू हमें हमेशा आपके बारे में बताया करते हैं। बस बस मत याद दिलाओ हमें वो सब। हम टूटे हुए तारों को फिर से जोड़ना नहीं चाहते। ऐसा क्यों? मत पूछो हमसे, मत पूछो। टूटे हुए तार हमें नश्तर की तरह चुभते हैं। काका लेकिन बापू का दुश्मन कौन हो सकता है? कौन है जो उन्हें जहर दे सकता है? कौन है जो उनको जेल भिजवा सकता है? हम नहीं जानते बेटे। दरअसल तुम्हारे बाबू बहुत महान हैं। उनकी चर्चा चारों तरफ होती रहती है और ऐसे आदमी का कोई ना कोई दुश्मन हो जाता है। अक्सर साथ वाले ही उनके साथ ऐसा करते हैं। काका लेकिन उनके साथ तो हमेशा जौहर रहता है। वही उनका करीबी है, उनका शिष्य। शिष्य, गुरु शिष्य। हाँ, इस परंपरा को निभाना भगत जी खूब जानते हैं। नहीं काका, जौहर तो बहुत भला है। अंदर और बाहर में बहुत फर्क होता है बेटे। काका ये हम कुछ नहीं जानते। काका 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 आप बहुत संपन्न हैं। आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। काका काका मेरे बाबा बेकसूर है काका, और जौहर भी नादान है। अगर उससे कोई गलती हो गई हो तो मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ काका। काका आप मेरे बापू को छुड़वा दीजिए काका। आप मेरे बापू को छुड़वा दीजिए। आप मेरे बापू को छुड़वा दीजिए काका।